प्रभात कुमार सिन्हा जी, केवाईपी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी, उपाध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार तिवारी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शायरी इरम जी और इस सभा में उपस्थित कुशल युवा प्रोग्राम के सभी संचालकगण और यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो छात्रगण भी हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कितना सुखद संयोग है। आप डेट देखिए कि 2016 में 16 दिसंबर को ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो लगता है कि इसमें तारतम्यता है। एक संगीत है, तो जो संगीत है जो फूटा है 16 दिसंबर को 2016 को, इसके प्रभाव में पूरा बिहार है। आप जानते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना से हुआ। 7 निश्चय कार्यक्रम में युवाओं के लिए जो कार्यक्रम थे उसमें 3 कार्यक्रम थे। पहला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा जो आपका हर एक को भत्ता योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, और तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम। और यह जान करके आपको बहुत खुशी होगी कि तीनों कार्यक्रम ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरे देश में एक अपने प्रकार का अनोखा कार्यक्रम रहा है, जिसका अनुकरण भारत के कई राज्य सरकारों ने किया है। और अभी केंद्र सरकार में भी एक योजना आई जिसमें करीब करीब इसी तर्ज पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चली। स्वयं सहायता भत्ता का अपना लक्ष्य था, उसने भी लक्ष्य हासिल किया है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम इन तीनों में जो है, जिसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, वो है कुशल युवा कार्यक्रम। ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत 26 लाख लोग इसमें नामांकित हो चुके हैं और उसमें 20 लाख से अधिक लोगों का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। तो इस इतना बड़ा कार्यक्रम 20 लाख लोगों को ट्रेन करना ये मामूली बात नहीं है। और आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा। ये 875 लोग जो बिहार के विभिन्न कोनों में हैं और उन्होंने जो कमर कसी है हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करने का, उस काम का जो बीड़ा आपने उठाया है, उसमें आपने मेहनती सफलता आपने अर्जित की है और इसका लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों ये कार्यक्रम शुरू किया, क्या आवश्यकता है, क्या सोच थी? 2016 में जब कार्यक्रम ये शुरू हुआ था, उस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिव हुआ करता था और इस कार्यक्रम से एसोसिएटेड था। जब ये बात हुई थी कि युवाओं को बल देना, आर्थिक हल युवाओं को बल, तो युवाओं को हम कैसे मजबूत करें, क्या युवाओं के लिए किया जाए, तो उसी चिंतन के फलस्वरूप ये कार्यक्रम का उदय हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जो एक दूरदृष्टा मुख्यमंत्री हैं, एक स्वप्नदृष्टा राजनीतिज्ञ हैं, और एक स्टेटमेंट करना और भी उचित होगा, वो एक राजनेता नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है। उन्होंने सोचा कि
बिहार में हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? जब बिहार झारखंड से अलग हुआ 2000 में और माननीय मुख्यमंत्री को जो सत्ता मिली, तो उस समय हमारे पास था, सब लोग बड़े निराश थे, उदास थे कि बिहार कैसे बढ़ेगा आगे, कैसे बिहार की प्रगति होगी, कोई रास्ता नहीं सूझता था। और उस समय के जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी थे, वो चाहते थे कि उनका किस तरह से ट्रांसफर झारखंड में हो जाए और झारखंड को चले जाना चाहते थे, कि उनको लगता था कि झारखंड में माइंस है, मिनरल्स है, उद्योग धंधे हैं, झारखंड आगे प्रगति करेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन देखिए, उन्होंने कल्पना की, उन्होंने सोचा कि प्रगति का आधार क्या है। प्रगति का आधार कोई खनिज संपदा नहीं होती। प्रगति का आधार, सबसे बड़ा आधार मानव संपदा होती है, और इसके उदाहरण पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जब आप जापान को देखिएगा, एक ऐसा छोटा सा टापू सा देश है जिसमें अधिकांश भाग पहाड़ और बंजर एरिया है, पहाड़ी एरिया है। कुछ ही भाग वहां पर जहां पर आदमी रह पाता है। उस टापू में भी जो लोग रहे, इतनी कम आबादी और सिर्फ अपनी मानव संपदा के बदौलत, उसमें कोई खनिज नहीं था, लेकिन सिर्फ मानव संपदा के बदौलत विश्व के नंबर 2 इकोनॉमी, नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने का उन्होंने काम किया, और पूरे विश्व में उनका इस तरह से नाम हुआ। तो मानव उसी कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए कि बिहार की प्रगति बिहार के लोगों के द्वारा होगी, बिहार के लोग ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और इसी कल्पना के तहत उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को सोचा, इसकी परिकल्पना की और इसको जमीन पर उतारने का काम किया। कितनी गहरी सोच है, आप सोचिए। बहुत गहरी सोच के तहत उन्होंने ये सारे कार्यक्रम लागू किए। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, आज देखिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपए लोन मिल रहा है। इतनी बड़ी योजना है, किसके लिए लोग कहते हैं क्यों इतना पैसा दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने युवाओं में निवेश कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पैसा उनके भविष्य के लिए है, बिहार के भविष्य के लिए है, और बिहार के भविष्य के लिए उन्होंने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा। कोई और प्रदेश देश में नहीं है जहां पर इस तरह की योजना है। और दूसरा जो उन्होंने देखा कि हमारे युवा जो इतना मेधावी हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कुछ हो, उसमें वो निकल नहीं पाते हैं। तो इन कारणों का जब एनालिसिस किया गया, जब उनका परीक्षण किया गया कारणों का, तो उसमें 2-3 जो प्रधान कारण आए कि हमारे बच्चे लिखने में, रिटेन में तो काफी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है, जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है, जब कंप्यूटर ज्ञान की बारी आती है, तो उसमें पीछे हो जाते हैं। हमारे बच्चे गरीब हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उनके माता पिता कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वैसी परिस्थिति में उन बच्चों को जो आज के जमाने में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान, उसको कैसे दिया जाए, इसके लिए उन्होंने काम ये किया। और 120 घंटे का जो कार्यक्रम है वो कंप्यूटर ज्ञान के लिए किया। उसके अलावा अंग्रेजी नहीं बढ़िया बोल पाते, सब कुछ रिटर्न अच्छा है, लेकिन बेचारे इंटरव्यू हो या कहीं भी अंग्रेजी बोलने की बारी आती थी, पिछड़ जाया करते थे। तो इसीलिए इसमें उन्होंने अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया, और उसके साथ साथ इंटरव्यू में किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, किस तरह से व्यवहार करें इंटरव्यू में, तो इसके लिए व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया। ये तीनों इकाइयों को जोड़ करके एक अद्भुत प्रशिक्षण कार्यक्रम कुशल युवा के अंतर्गत आरंभ हुआ। एक विजनरी स्टेप था और बहुत गहरी सोच इसके तहत थी। और जब हम अपने युवाओं में इन्वेस्ट करते हैं, जब अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका भविष्य तैयार कर रहे होते हैं और बिहार के प्रगति का रास्ता तैयार कर रहे होते हैं।
ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और आज देखिए उसका असर, 20 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। कहां कहां नहीं उनको नौकरियां मिल रही है। जगह जगह जब उनमें इन्वेस्ट किया गया, उनकी गुणवत्ता जब बढ़ी, उनकी पर्सनालिटी जब बढ़ी, तो जगह जगह में उनका सिलेक्शन हो रहा है। और देखिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको देखना है कि ये कार्यक्रम 8 साल पहले, आज हम 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये 8 साल में चला है, तो प्रगति का अर्थ स्थिर नहीं रहता, एक ही जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे समय का डिमांड होता है, जैसे जैसे लोग में स्किल का डिमांड होता है, वैसे वैसे हमको भी बदलना पड़ेगा। तो जब मेरे प्रभात जी से बात हो रही थी, तो हमने कहा, और हमारी बातचीत जो हुई उसने कहा कि देखिए, आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने बड़े पैमाने पे आ रहा है कि आपको निगेट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आपको बढ़ना है तो आपके हर स्किल के साथ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये सब स्किल को जरूर से ऐड करना पड़ेगा। कोई बच्चा आज कंप्यूटर सीखता है तो पहले एमएस वर्ड, एक्सेल और एमएस एक्सेस इतना काफी हो जाया करता था, लेकिन आज के जमाने में सफिशिएंट नहीं है। आपके इसके साथ साथ यदि उसको एआई का स्किल नहीं मालूम है कि चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम और सब जितने भी नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं उसका कैसे हम मास्टरी करें, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है, और साथ में उन्होंने कहा कि फोरेंसिक साइंस में अब इतना ज्यादा कंप्यूटर में धांधली हो रहा है, जगह जगह लोगों को ठगा जा रहा है, तो इसके लिए फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी जरूरी है। तो इन सब कोर्सों का किस तरह से हम समन्वय करें, और जो एक कोर रहे, केवाईटी का कोर वही रहे, लेकिन इसके कई ब्रांच हो सकते हैं जिसमें एडिशनल उनको इंफॉर्मेशन, एडिशनल स्किल उनको दिया जा सके, ताकि वो पूरे आज रोजगार के बाजार में उनकी महत्ता बनी रहे। इसके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं तो, क्योंकि लगातार मैं हमेशा प्रभात जी से जुड़ा हूं और इस एसोसिएशन के लोगों से जुड़ा हूं, अरुण जी सब लगातार आते रहे, और पिछले 2-3 वर्षों से मैं इस कार्यक्रम में भाग भी लेता रहा हूं, तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इस मॉड्यूल को और संवर्धित किया जाए, और कैसे इसको और विकसित किया जाए। आप भूल जाइए कि इसका लक्ष्य क्या है, आप भूल जाइए कि इसका लक्ष्य 1 करोड़